अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा में आइकुत महल के अंदर दाखिल होते हुए कहता है, ए लोगो मेरी बात सुनो, हमारे सुल्तान उरहान साहब ने फतह हासिल की है। हमारा शानदार झंडा एक बार फिर कराजा हिसार पर लहरा रहा है। इसी दौरान मलहून खातून गोंजा और बाकी खवातीन भी बाहर आ जाती हैं और ये सुनती हैं, जबकि सब सिपाही सुल्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करने लग जाते हैं कि अगले ही लम्हे उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए महल के अंदर दाखिल होते हैं, जहाँ सब खवातीन उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी होती हैं। सब लोग सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं और फिर उरहान साहब मलहून के पास आते हैं और उनका हाथ चूमते हैं। मलहून कहती, मुबारक हो मेरे शेर। नीलोफर भी कहती है, मेरे उरहान खुश आमदीद। उरहान साहब पूछते, अलाउद्दीन कैसा है, क्या वो ठीक है? इसी दौरान नसूह जलेबी अलाउद्दीन साहब को पकड़कर बाहर लेकर आ रहे होते हैं और अलाउद्दीन साहब कहते, कैसे होगा, क्या हमसे छुटकारा पाना इतना आसान है भाई? तो उरहान अलाउद्दीन साहब के पास आता है और उन्हें गले से लगाता है और कहता है, मेरे भाई क्या तुम ठीक हो ना? अलाउद्दीन साहब कहते, मैं ठीक हूँ भाई, अल्लाह का शुक्र है। गोंजा कहती, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं उठना चाहिए था अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन कहता, बिल्कुल फिक्र मत करो खातून, हकीम ने अब इजाजत दे दी है ना? तो नसूह जलेबी कहता, फिर भी आज के लिए इतना काफी है वजीर हजरत। अलाउद्दीन कहता, जरा रुको नसूह जलेबी, हमने अभी तक अपनी फतह के बारे में बात नहीं की है। ये कैसे हुआ भाई, मेरे बगैर तुम्हें मुश्किल हुई है ना? तो उरहान साहब कहते, बिल्कुल ऐसा ही है, हमें घेर लिया गया था, अस्पोर्चा खातून ने हमारी मदद की। ये सुनते साथ ही नीलोफर एक बार फिर परेशान हो जाती है। अलाउद्दीन साहब कहते, तो तुम कह रहे हो कि बाज़ंतीन अब अपने वादे निभा रहा है? ठीक है, लेकिन क्या अब हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? तो उरहान साहब कहते, हम बाज़ंतीन पर तो नहीं, लेकिन हम शहजादी अस्पोर्चा पर भरोसा कर सकते हैं। यह सुनकर नीलोफर को एक जोरदार धचका लगता है और फिर उरहान साहब अलाउद्दीन से कहते, चलो अंदर चलकर इसके बारे में बात करते हैं। देखो गोंजा खातून हमें गुस्से से देख रही है। और सब अंदर की जानब रवाना होते हैं। और फिर दूसरी जानब एजने के किले में शहजादी अस्पोर्चा का कमांडर एंद्रियास के पास आता है। एंद्रियास कहता, करीब आओ मार्कोस, उन्होंने बताया कि तुम शहजादी अस्पोर्चा की तरफ से खबर लाए हो। तो कमांडर मार्कोस कहता कि कमांडर लियोन और उमरा को भी ये सुनना होगा। वो कहाँ है? डेफने कहती, फिक्र ना करो, वो ये जरूर सुनेंगे, हमें बताओ खबर क्या है। तो मार्कस वो खबर निकाल कर एंद्रियास को दे देता है। एंद्रियास उस खबर को खोलकर पढ़ता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तो शहजादा अंद्रोनिकोस अपनी फौज के साथ हमारे खिलाफ लड़ने के लिए गैमलक आ रहा है। और फिर डेफने से कहता, शहजादी तुम्हें बुला रही है। डेफने कहती, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था मेरी जान। और फिर डेफने कमांडर मार्कोस की जानब देखते हुए कहती, ये है शहनशाह और इसकी बेटी से वफादारी की कीमत। और अपने खंजर से उसका गला काट डालती है और उसे मौत के घाट उतार देती है और इसके बाद जोर जोर कर हंसने लग जाती है। और फिर एंद्रियास कहता, आज हम अस्पोर्चा से निजात हासिल कर लेंगे। और फिर इधर बोरसा में अलाउद्दीन साहब अपने कमरे में मौजूद होते हैं। इस दौरान हलीमा अलाउद्दीन के लिए खाना लेकर आती है और उसके पास आकर कहती, माँ ने हड्डियों का शोरबा बनाया है भाई, वो चाहती हैं कि आप सारा पी लें। आपको सारा पीना होगा भाई, वरना आप जल्दी ठीक नहीं होंगे। अलाउद्दीन कहता, अच्छा क्या बात है, क्या तुम अब हकीमा बन गई हो? और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर शोरबा पीने लग जाता है। हलीमा कहती, भाई, और अलाउद्दीन के गले लग जाती है और कहती है, भाई मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा था कि आप भी चले जाएंगे जैसे माँ और बाबा चले गए। इंसान हर चीज का आदी हो जाता है मगर मौत का आदी क्यों नहीं हो पाता भाई? अलाउद्दीन कहता, मेरी तरफ देखो, क्योंकि यही सबसे बड़ी हकीकत है। मेरी प्यारी बहन, मेरी जान, मेरी हलीमा, और उससे प्यार करता है। इस दौरान फातिमा कमरे के अंदर दाखिल होती है और वो भी अपने हाथ में शरबत उठाए हुए होती है और पूछती, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ भाई? अलाउद्दीन कहता, हलीमा देखो कौन आया है, क्या तुम जानती हो ये कौन है? हलीमा कहती, भाई बस करें, मेरी बहन के साथ ऐसा ना करें। अलाउद्दीन कहता, आओ बहन आओ। ये सुनते साथ ही फातिमा खुश होते हुए फौरन भागती हुई अलाउद्दीन के पास आ जाती है और शरबत डालते हुए कहती, मैंने आपके लिए शरबत तैयार किया है, ये पी लें, इन गद्दारों ने जो खून बहाया है वो वापस आ जाएगा। और अलाउद्दीन के पास बैठ जाती है तो अलाउद्दीन कहता, मैं तो बरसों से अकेला शिफा का काम कर रहा हूँ, तुम सब को भी तिब में बड़ी दिलचस्पी हो गई है माशाल्लाह। तो फातिमा कहती, हम आपको इस हाल में देखने के आदी नहीं है, इसीलिए आपने हम सबको डरा दिया था। तो अलाउद्दीन कहता, अगर अब तुम अपने भाइयों की अच्छी तरह देखभाल करो तो मैं तुम्हारी शादी किसी शहजादे से नहीं होने दूंगा। यह सुनकर फातिमा
कहती भाई क्या आप मुझे माफ कर देंगे, और फिर हलीमा की जानब इशारा करती है तो हलीमा कहती ये करेंगे, जरूर करेंगे, है ना भाई, है ना भाई, आप हमसे बच नहीं सकते। तो अलाउद्दीन फातिमा की जानब देखता है और कहता इधर आओ, और दोनों को गले से लगाते हुए कहता मेरी नन्ही शरारतियों। इस दौरान गोंजा कमरे के अंदर दाखिल हो रही होती है और उन्हें इस तरह देखकर कहती हाँ हाँ ठीक है, अच्छा इन्हें देखो तो सही, अब मैं हसद करने वाली हूँ, याद रखना। तो हलीमा कहती क्या आप मेरे भाई से जलेंगी भाभी? गोंजा कहती इससे जलूंगी, मैं तो तुमसे जलूंगी, तुम मेरी नंदे नहीं हो, तुम मेरी बहनें हो, तुम सब यहाँ जमा होकर खुशियां मना रही हो और कौन मौजूद नहीं है? मैं, मुझे क्यों नहीं बुलाया? फातिमा कहती आए भाभी आए। गोंजा कहती अच्छा मैं आती हूँ, और वो भी आकर बैठ जाती है। फातिमा कहती भाभी मेरे भाई ने मुझे माफ कर दिया है, वो यही कह रहे थे। अलाउद्दीन कहता हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया फातिमा, मैंने कर दिया, लेकिन वो दोनों मेरी जानब से अजाब उठाएंगे, ये याद रखना। ये सुनकर हलीमा कहती दो भाई फलादियोस के अलावा आप किसकी बात कर रहे हैं? अलाउद्दीन कहता अल्लाह अल्लाह, मुझे नहीं मालूम, और कौन हो सकता है? हलीमा कहती कोई नहीं भाई कोई नहीं। और फिर हलीमा कहती हाँ मेरा ख्याल है आप उस करासी ओगलू की बात कर रहे हैं, हम तो इसे कब का भूल चुके हैं। और फिर गोंजा बात पलटते हुए कहती शोरबा शोरबा ठंडा हो रहा है, हलीमा जाओ जाकर फातिमा के पास बैठो। और फिर हलीमा उठकर फातिमा की जानब आ जाती है और गोंजा अलाउद्दीन को शोरबा पिलाने लग जाती है। फातिमा हलीमा को पकड़ते हुए कहती क्या तुम वही गलती दोहराने जा रही हो जो मैंने की थी? एक बार के लिए अपनी जुबान बंद रखो। हलीमा कहती बहन मुझे मालूम नहीं था। फातिमा कहती तो सीख लो हलीमा। और फिर दूसरी जानब शाहीन शाह के कबीले में शाहीन शाह, महमद, दमीरहान भी अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए कबीले में दाखिल होते हैं, जहां दीदार खातून सरदारी खेमे के बाहर उनका इंतजार कर रही होती है। सब लोग सरदारी खेमे के बाहर पहुंचते हैं। शाहीन शाह गुस्से से घोड़े से नीचे उतरता है। दीदार कहती मेरे हजूर क्या हुआ? मैंने सुना है कि किला वापस ले लिया गया है, औची साहब शहीद हो गए हैं, क्या हुआ है मेरे हजूर? तो शाहीन शाह खेमे की जानब बढ़ते हुए कहता आज किस्मत उरहान के साथ है खातून, कल मंजर बदल जाएगा, और अंदर दाखिल हो जाता है। जबकि महमद, दमीरहान भी खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। शाहीन शाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो परेशान भी होता है, और फिर कहता है अगर मैं इस तौहीन को उरहान के खून से ना धोऊं तो मुझे शाहीन शाह ना कहा जाए। मैं इससे कराजा हिसार वापस छीन लूंगा और औची साहब के खून का इंतकाम लूंगा। और फिर महमद कहता हम उसे ऐसी शिकस्त देंगे जो वो 1000 साल तक नहीं भूल सकेगा। और फिर दमीरहान कहता हमें उरहान को तन्हा करना होगा और उसे कुचल देना होगा सरदाराना। शाहीन शाह कहता वैसे इसके पीछे है ही कौन? वो कमजोर शहजादी अस्पोर्चा, वो भी मरेगी। दमीरहान साहब वो भी मरेगी। दमीरहान कहता अस्पोर्चा के गले में पहले ही फंदा डाल दिया गया है, रोम गैमलक में बगावत करेगा, इसके बाद वो एजनिक की तरफ पेशकदमी करेंगे। दीदार कहती जब अस्पोर्चा मर जाएगी तो उरहान के रोम से तमाम ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, उनका इत्तेहाद पनपने से पहले ही मुरझा जाएगा। तो शहनशाह कहता फिर कोई भी उरहान को मेरे हाथों नहीं बचा सकेगा। दीदार कहती तुम उरहान को कमजोर करो और इसके पर काट दो, और मैं बोरसा जाकर इसका दिल चीर कर निकाल दूंगी। मलहून और फातिमा भी मरेंगी। और फिर रात के वक्त गैमलक किले में हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा वहां पहुंच चुकी होती है और अपने कमांडारों से कह रही होती है कि शहजादे की फौज के लिए सबसे कमजोर लम्हा वो होगा जब वो पहली बार साहल पर कदम रखेंगे, हम उन्हें वहीं खत्म कर देंगे। मैं चाहती हूँ कि साहल की तरफ जाने वाली हर वादी में निगरान फौजी तैनात किए जाएं, ताकि अगर उनके इत्तेहादी मदद के लिए आए तो हमें फौरन खबर हो। तो कमांडर कहता जो आपका हुक्म मोहतरमा। इस दौरान एंद्रियास और डेफने कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। एंद्रियास आकर कहता शहजादी खबर मिलते ही हम रवाना हो गए थे, क्या हो रहा है, ये लश्कर क्यों आ रहा है? तो अस्पोर्चा कहती मेरे भतीजे आंद्रिया नुकोस ने हमसे गद्दारी की है, उसने तख्त के लिए तुर्कों से हाथ मिला लिया है और उसका पहला निशाना एजनिक है। यह सुनकर कमांडर अंद्रियास कहता एजनिक का खो देना तुम्हारे बाबा की माजूली के बराबर होगा। तो अस्पोर्चा गुस्से से कहती ऐसा कभी नहीं होगा अंद्रियास, कल तुम अपने फौजियों के साथ साहल पर उन्हें खत्म कर दोगे, फिर हम उरहान साहब से मुआहिदा करेंगे। डेफने कहती मुआहिदा, वो हमारा दुश्मन है। तो अस्पोर्चा कहती अब खेल बदल चुका है डेफने, जब मेरा भतीजा तुर्कों से जाकर मुआहिदा कर सकता है तो हम भी अपने मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ उरहान साहब से मुआहिदा करेंगे। डेफने कहती मेरी बहन मुझे कभी माफ नहीं करेगी, वो तुमसे मुझे इसके हवाले करने का मुतालबा करेगी। तो अस्पोर्चा कहती मुझे कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं, तुम्हें उसे कत्ल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी डेफने। यह सुनते साथ ही डेफने जोर जोर कर हंसने लग जाती है। और फिर कमांडर अंद्रियास कहता जैसा कि शहजादी ने कहा खेल बदल चुका है डेफने। और फिर
अपने कुल्हाड़े से वहां मौजूद कमानदारों पर हमला कर देता है और उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। शहजादी अस्पोर्चा भी जब अंद्रयास पर हमला करने लगती है तो अंद्रयास अपना दिफा करता है और उसकी तलवार गिरा देता है और उसे गर्दन से दबोच लेता है। ये सब देखकर शहजादी कहती, गद्दार। अंद्रयास कहता, जी हाँ, तुम और मैं एक तरफ नहीं है क्योंकि तुम हार की तरफ हो। अस्पोर्चा कहती, मैं जानती थी कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। डैफने कहती, कब तक तुम उसे बोलने दोगे मेरी जान। ये सुनकर शहजादी कहती, क्या तुम दोनों? तो डैफने कहती, मुझे तुम पर तरस आता है अस्पोर्चा, तुम्हें अपने बाबा की बात सुनकर पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था, शायद तुम बच जाती। और फिर अस्पोर्चा कहती, मैं बुज़दिल बनकर जीने की बजाय मरना पसंद करूंगी। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।